और देखिए बड़ी खबर आपको बता दें कि आजमगढ़ और रामपुर में चुनाव प्रचार थम गया है। लोकसभा की दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया है। 23 जून को आजमगढ़ और रामपुर में मतदान होगा। कल सुबह से पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। तो लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर फिलहाल थम गया है। प्रचार के अंतिम दिन दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही सीटों पर 26 जून को मतगणना होगी। आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव। रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए 23 जून की सुबह से मतदान शुरू होगा। उसके ठीक 36 घंटे पहले जो चुनाव प्रचार का शोर है वो थम चुका है। लाउड स्पीकर उतार दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं और रैलियां अब रोक दी गई हैं। अब केवल प्रत्याशी घर घर जाकर जो कन्वेंसिंग है बस वो कर पाएंगे। इसके अलावा कहीं भी शोर नहीं होगा चुनाव प्रचार का। आपको बताएं कि इस चुनाव के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने काफी चौकस और मुस्तैद व्यवस्थाएं की हैं। जगह जगह अर्धसैनिक बल, रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी और पुलिस की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव का प्रचार थम गया है। दोनों सीटों पर 23 जून को जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। शाम 5 बजे के बाद सियासी दलों ने प्रचार प्रसार बंद कर दिया। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में 2 जगहों पर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान विपक्षियों पर जमकर हमला बोला और दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। रामपुर के चाकू का दुरुपयोग उन्होंने किया था यहाँ की जमीनों पर कब्जा करने के लिए, गरीबों को उजाड़ने के लिए, गुंडा राज और माफिया राज स्थापित करने के लिए, सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिए। लेकिन जब ये रामपुर का चाकू डबल इंजन की सरकार के हाथ में आया तो यहां पर गुंडा और माफियाओं के खिलाफ तो कार्रवाई हुई, साथ साथ सरकारी धन का उपयोग यहाँ के विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के किया जा रहा है। बिना किसी भेदभाव के विकास का पैसा समान रूप से रामपुर के अंदर हर एक जगह उपलब्ध करवाया गया। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष पर जमकर पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि लोकसभा उपचुनाव की दोनों सीटें रामपुर और आजमगढ़ सपा ही जीतेगी। दोनों समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, रामपुर का चुनाव भी और आजमगढ़ का चुनाव। आजमगढ़ की जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। रामपुर की जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही। दोनों उपचुनाव समाजवादी पार्टी भारी वोटों से जीतने जा रही है। अब से करीब 36 घंटे बाद यानी 23 जून की सुबह से यहाँ रामपुर में लोकसभा के लिए मतदान शुरू होगा और इस जिले के इस लोकसभा क्षेत्र के करीब 17 लाख मतदाता ऐसे हैं जो अपने नए सांसद का चुनाव करेंगे। अगर बात की जाए मुकाबले की तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच यहाँ पर कड़ा मुकाबला है। बीजेपी से घनश्याम सिंह लोधी जो कभी मोहम्मद आजम खां के हमसाया रहे चुनाव मैदान में हैं और दूसरी तरफ आसिम राजा जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही सीटों पर 23 जून को मतदान होगा। बीजेपी दोनों सीटों पर जीतकर सपा के गढ़ में सफाया करना चाहती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपने गढ़ में अपना परचम बनाए रखने की कोशिश में जुटी है। हालांकि आजमगढ़ में बीएसपी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। ऐसे में अब देखना होगा कि रामपुर आजमगढ़ की सियासी लड़ाई में कौन कितना कामयाब होता है। भारत माता की, भारत माता की। लोकसभा के उपचुनाव का चुनाव प्रसार थम गया है तो पार्टियों का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के दौर में भी लगाम लग गई है। हालांकि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन बसपा ने उस गढ़ में राहों में कहीं न कहीं कांटे बिछाने का प्रयास किया है। लेकिन भाजपा ने भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ के निरहुआ को जिताने की कोशिश पे लगी हुई है। हालांकि देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी अपना जो पुराना रिकॉर्ड है उसे दोहरा पाती है या फिर इस बार यहाँ पर अन्य दल को सफलता मिलेगी। कैमरा मिश्रा के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, आजमगढ़।